हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ़ेज़ और इसका पढ़ेंगे फ़ेज़ का डिफरेंस। ये फ़ेज़ हम वैसे एक्चुअली पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में भी, इसलिए ये इतनी मुश्किल नहीं है, ना कोई कम्प्लेक्स है। लेकिन आज हम इसको जल्दी से 5 मिनट के अंदर इसका जितना कंसेप्ट है, ताकि जो आप देख रहे हैं आप गो थ्रू एक बार करें, आपको पेपर के लिए तैयार हो जाए। इसको हम जल्दी से इसको समझेंगे कि फ़ेज़ क्या होता है और फ़ेज़ डिफरेंस क्या होता है। तो जब अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो फ़ेज़ बोलते हैं दोस्तों। अभी हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं, तो हमने अल्टरनेटिंग करंट को दोस्तों एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, जो इस तरह की थी। साइनोसाइडल वेव फॉर्म थी दोस्तों, इस चीज़ का आपको पता है। इसको हमने एक्स एक्सिस ग्राफ पे शो किया था, वाई एक्सिस पे। अब दोस्तों जो वेव फॉर्म होती है करंट की, अब ये हमने इसलिए शो किया था क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसकी वोल्टेज और उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। यानी वेव की अगर हम देखें, यहाँ पे भी डायरेक्शन चेंज है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। और अल्टरनेटिंग करंट की भी डायरेक्शन चेंज होती है, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो अल्टरनेटिंग करंट का भी चोर होता है। तो फेज़ क्या होता है दोस्तों? फेज़ बोलते हैं, फेज़ को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? आपसे कोई पूछ रहे तो आप बताना, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। और थीटा किसके बराबर होता है? ओमेगा टी के। यहाँ तक बात दोस्तों क्लियर हो गई। थीटा हमेशा हम इसमें लेते होते हैं एक्स एक्सिस में। तो अब यहाँ पे थीटा अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे जो एंगल है इज थीटा बोलते हैं ऐसा एंगल, द एंगल विच शोज द डिस्प्लेसमेंट। फेज क्या होती है दोस्तों? ऐसा एंगल जो शो करता है विच शोज द डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। मतलब क्या कि जो वेव है वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कर चुकी है, यानी जो करंट है वो कितने अभी पहुंच चुका है, किस वैल्यू तक पहुंच चुका है, फिर किस वैल्यू तक पहुंच चुका है, फिर 270 तक, फिर 360 तक। यानी वो एक तो हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है फेज, जो थीटा है, जो एंगल है वो हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है वेव की, करंट की। उसके बाद क्या बताता है? हमें उसकी डायरेक्शन बताता है कि वो किस डायरेक्शन में है। और दोस्तों उसका मैग्नीट्यूड एज वेल हमें बताता है। तो इसलिए फेज़ की इंपॉर्टेंस है इतनी। मैग्नीट्यूड एज वेल हमें ये बताता है मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है वेव की। यहाँ पे जब थीटा हमारे पास जो फेज़ है 90 है, तो हमें पता चल गया कि जो करंट है वो पीक वैल्यू यानी वो मैक्सिमम है। यानी फेज़ का फ़ायदा है कि हमें उसकी डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड पता आता है, कितनी वो डिस्प्लेसमेंट कर चुकी है, कितनी वेव वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से आगे जा चुकी है। ये फेज़ है, यानी स्टार्ट यहाँ से हुई थी ना दोस्तों, वेव करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब वो कितना करंट इंक्रीज हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, फिर जाके करंट नेगेटिव हुआ है, क्योंकि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल्स होती हैं। कभी करंट पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव अपनी पोलैरिटी चेंज करता है। ये तो अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो हमें बताता है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, उसमें चेंजिंग कितनी आई है, तो ये फेज़ होता है। अब एक और चीज़ है दोस्तों, दूसरा एक जो फेज़, उम्मीद करता हूँ वो क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ईजी, आप इसको लिख सकते हैं अपनी वर्डिंग्स में भी। एक और जो इसके साथ टॉपिक है को रिलेटेड, वो है फेज़ का डिफरेंस आ जाना। फेज़ में डिफरेंस कब आता है ये हम देखते हैं। फेज़ किसे बोलते हैं? मैंने बताया आपको, एंगल होता है। अब एंगल में डिफरेंस कब आएगा? यानी ये हमारे पास जाहिर पता है एंगल का डिफरेंस आएगा तो दो चीज़ें होंगी, डिफरेंस दो में ही आता होता है। तो हमारे पास दो वेव्स होंगी करंट की, साइनोसाइडल करंट की। तो हम दो वेव्स बना लेते हैं। जिस तरह एक वेव दोस्तों अगर सपोज ऐसे है, ठीक हो गया दोस्तों, ऐसे एक वेव। अब दूसरी वेव दोस्तों सपोज ऐसे है, ठीक हो गया दोस्तों। इसको मैं वेव नंबर 2 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ वेव नंबर 1 का। और अब हमारे पास दो वेव्स हैं दोस्तों, तो इनके देखो, अगर देखे में हम देखना तो इनके एंगल में डिफरेंस आ रहा है कोई? जाहिर बात है इनके एंगल में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। मैं इसको सही करके थोड़ा सा बनाता हूँ, ये इस पॉइंट पे आएगी। इसके एंगल में देखो, ये थोड़ी सी वेव 2 नंबर थोड़ी सी इससे आगे है, वेव नंबर 1 थोड़ी सी पीछे है, यानी इसका जो फेज एंगल है थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ रहा है। अभी हम फाइंड किस तरह करेंगे? यहाँ तक हमें पता है दोस्तों, जो एंगल होता है वो 90 तक होता है, हमें पता है। यहाँ पे 0 होता है, तो देखा जाए तो 0 और 90 के दरमियान में इनका डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब है 45 डिग्री का जो है फेज़ का, थीटे का वो डिफरेंस आ रहा है 45 डिग्री। तो हम बोलेंगे फेज़ डिफरेंस इज 45 डिग्री। वो तो हो गया। अभी हम देखेंगे कि अब इसको हम बोलेंगे किस तरह का, जो वेव 2 है वो इससे कितने आ गया 45 डिग्री। तो हम इस तरह बोल सकते हैं, वेव 2 लीड्स बाय 45 डिग्री। कितने आगे जा रही है? 45 डिग्री। हम इस तरह बोल सकते हैं, वेव नंबर 1 लैग्स बाय 45 डिग्री। तो फेज डिफरेंस दोस्तों कितना आसान है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। वो दो हमारे पास वेव्स हैं, उनका जो डिस्टेंस में जो आपस में जो एंगल का जो डिफरेंस आ रहा है, देखो ये कितनी एंगल उससे आगे है, कितनी एंगल पीछे, लीड कौन कर रही है, लैग कौन कर रही है, इनके दरमियान फेज डिफरेंस क्या है। इतना ईजी है कि एंगल का उनमें डिफरेंस कितना है। इसमें ये 45 डिग्री से आ गया तो हम बोल देंगे वेव नंबर 2 लीड्स बाय 45। वेव 1 इतनी पीछे है तो हम बोल देंगे वेव 1 लैग्स बाय 45 डिग्री। तो इनका फेज डिफरेंस आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई मसला कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा।